आप सभी को नेशनल पेट डे की बहुत-बहुत बधाइयाँ। मैं इस नेशनल पेट डे के दिन आप लोगों को कुछ एजुकेशनल टिप्स देना चाहती हूँ कि हम अपने पेट के साथ कैसे एक अच्छे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने पेट को एक अच्छी लाइफ कैसे दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल पेट रखना बहुत कॉमन है। कॉमनली लोग डॉग्स को रखते हैं, कैट्स को रखते हैं, बर्ड्स भी रखते हैं लोग। पर डॉग एंड कैट्स को लोग रख तो लेते हैं, बट जब वो बीमार हो जाते हैं या वो सीनियर एज में हो जाते हैं तो लोग उनको अबैंडन कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप जब एक पेट को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आप ये सोच कर लेकर आइए कि आप 12 या 15 साल के लिए एक छोटे बच्चे को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं और वो बच्चा हमारे लिए 15 ईयर्स हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो हर 15 मतलब पूरा जितना भी उसका लाइफ स्पैन है उसकी केयर करना, उसको सूसू पॉटी लेके जाना, उसका डीवॉर्मिंग कराना, उसका वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराना, प्लस अगर वो बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पेट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी पेट ओनर कि अगर आप पेट को लेकर आते हैं अपने घर पे रखते हैं तो प्लीज़ उसे एक छोटे बच्चे के से ट्रीट करिए और उसकी पूरी लाइफ स्पेन जब तक वो सीनियर एज में जब तक वो आपके साथ है उसकी बहुत अच्छे से केयर करिए। मैं इस नेशनल पेट डे के दिन यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लस आजकल हम लोगों ने ये ट्रेंड भी देखा है कि क्रिसमस पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे लोग छोटे पपीज़ को, छोटे किटन्स को गिफ्ट कर देते हैं। तो जो गिफ्ट कर रहे हैं वो एक अच्छी उससे भावना से गिफ्ट कर रहे हैं कि इसको अच्छा फैमिली मिलेगी, इसको अच्छी केयर मिलेगी। बट आप ये चीज़ सोचिए, वो एक लिविंग बीइंग है ना, हम उसको गिफ्ट नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा है कि कोई एक इंसान के बच्चे को किसी दूसरे इंसान को, ह्यूमन को गिफ्ट करा नहीं कर सकते ना हम। तो वो एक लिविंग बीइंग है ना, बिकॉज वो एक जिम्मेदारी है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इंसान को दे रहे हैं। हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को रेडी नहीं हो। आजकल हम लोग छोटे बच्चों की भावनाओं में, जिद में आकर पेट को लेकर आ जाते हैं पर हम केयर नहीं कर पाते हैं। प्लस जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम किसी पेट को अपने घर पर ला रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ वेट, कंसल्ट एनिमल बिहेवियरिस्ट कि हम अगर ये पेट को लेकर आ रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां होगी, हम इनको कैसे अपने घर पे एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं और कैसे इनकी अच्छी केयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपने घर में पेट को लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उनके फूड का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि हम वेजिटेरियंस हैं बट जो पेट्स होते हैं वो उनको आप आजकल रेडी टू ईट नॉनवेज फूड्स आता है, पेडिग्री, ड्रूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप उनका फूड हैबिट मत चेंज करिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनके बॉडी के अकॉर्डिंग कि आपको उनका बॉडी के अकॉर्डिंग कितना फूड, कितना डाइट देना है, ये सारा किसी से कंसल्ट करके उसके बाद ही उनको दीजिए। उनका डाइटरी हैबिट चेंज मत करिए, इससे आप उनका लीवर, किडनी, इवन उनका जो लाइफ स्पैन है ना वो कम कर रहे हैं। लोग पेट्स तो लेकर आ जाते हैं पर उनको एज अ गार्ड डॉग ट्रीट करते हैं और उनको अपने घर के बाहर चेन से फुल टाइम बांध कर रखते हैं। तो ये भी क्रुएल्टी में आता है। जो गार्ड डॉग्स होते हैं उनकी ब्रीड अलग होती है, वो बड़े डॉग्स होते हैं जिनको हम फार्म हाउस के लिए रख सकते हैं, बट उनको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डॉग को, कैट को, इवन जो पर्शियन कैट्स भी लाते हैं तो पर्शियन कैट्स आर वेरी डेलिकेट कैट्स, उनको टाइम पर उनका ग्रूमिंग करना होता है, उनका टाइम पर उनको मेडिसिन, डीवॉर्मिंग देना होता है। तो आप प्लीज़ जो भी पेट ला रहे हैं, प्लीज़ बिफोर गेटिंग अ पेट कंसल्ट वेटनरी डॉक्टर। मैं बार बार इस चीज़ के लिए इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि लेकर आ जाते हैं, फिर हमारी नेग्लिजेंस की वजह से एनिमल बीमार हो जाता है, हम उनकी केयर नहीं कर पाते और लोग उनको अबेंडन कर देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप कोई पेट लाएं, चाहे फर्स्ट टाइम पेट ओनर हो या आप अगर रिपीटेटिव आपने पहले भी पेट खरीद रखा है दोबारा लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक वेट से कंसल्ट करिए कौन सी ब्रीड का डॉग ला रहे हैं, कौन सी ब्रीड की कैट ला रहे हैं, उसकी केयर कैसे करनी है, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, हम उसको क्या क्या टाइम टू टाइम उसका मेडिसिन होता है, कैसे कैसे वैक्सीनेशन रहता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वी आर इंडियंस, तो प्लीज़ अडॉप्ट, डोंट शॉप। आप इंडियन ब्रीड्स को अडॉप्ट करिए, वो हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड होती है। इवन कैट्स में भी आपको इंडियन ब्रीड की कैट मिल जाती है। आप उदयपुर में बहुत सारे शेल्टर होम्स है जहाँ पर जाकर अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन उनके खाने पीने का इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, आप इजीली अपने घर पर उसको रख सकते हैं। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर पेट ला रहे हैं तो इंडी ब्रीड्स को अडॉप्ट करिए। और इवन ब्रीड डॉग्स भी आपको कितनी बार अबेंडन मिल जाते हैं शेल्टर होम में, तो आप उनको अडॉप्ट करिए। किसी एक ऐसे बच्चे को अपने घर में जगह दीजिए जिसको सच में घर की ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।